मानव मस्तिष्क और मैं, ये क्या है, मैं क्या है? इस मैं को जानने के लिए अपने अंदर की उस मैंपन का त्याग करना पड़ेगा। मैंपन का तात्पर्य दानवता से है, अहंकार से है। मां और यह मैं, इसे दानव वृत्ति की सूचना है, होती है। जो नाम लिए बगैर आप लोग जान गए होंगे कि दानव वृत्ति के जितने इस सृष्टि में लोग आए हैं मनुष्य रूप में, उस सब में मैंपन रहा है। और एक है मैं, अहम और अहंग। तो मैं विनम्रता का सूचक है। इसी विनम्र भाव को जान जाने के बाद में आदमी एक दूसरे को आदान प्रदान के समय बोल देते हैं कि मैं आपको, और हाथ जोड़ देते हैं। इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि प्रणाम करता हूं, अभिवादन करता हूं। और एक मैं है जो रावण वृत्ति, कंस वृत्ति, हिरण्यकश्यप वृत्ति, या आज के आधुनिक युग के कली काल में चाहे वो मनुष्य किसी भी जाति वर्ण धर्म से जुड़ा हो, कूटनीतिज्ञ के कारण उसमें मैंपन आ गया है, अर्थात दानव वृत्ति आ गई है। जिसको सड़कों पे चलने से कोई नहीं जानता था, आज उन लोगों को सड़कों पे चल करके देख करके मुंह फेर लेता है। इसी का नाम है कली काल या कलियुग। तो अब सवाल रह गया कि मानव मस्तिष्क और मैं क्या है। इसको जानने के लिए हम आपका अधिक समय और अधिक दिमागी कसरत नहीं करने देने के पक्ष में हूं। आज लोग बोल रहे हैं हमारा देश है, मैं इस फलाने देश का हूं। तो इस देश की एक परंपरा है, अपने पवित्र भारत की परंपरा है कि यहाँ पर मैंपन का त्याग और मैं को जानना। सभी संतों ने, ऋषियों ने, भक्तों ने, सभी लोगों ने यही चीज कहा है, खोजा है कि प्रभु, ईश्वर, खुदा, अल्लाह या गॉड या जो भी हो, कि मैं कौन हूं। जिनको मिल गया है उन्होंने यह स्पष्ट कह दिया है कि मैं ईश्वर का अंश अविनाशी हूं। अर्थात शरीर में हूं तो जीव भाव से हूं, और शरीर से बाहर हूं तो इस क्रिया को विदेह क्रिया कहते हैं, या अहम ब्रह्मास्मिन का बोध बताते हैं। इसको जानने के बाद में मैं का बोध होता है कि हे प्रभु, मैं आप ही से हूं, आपका ही हूं, आपके लिए ही हूं। अर्थात जितने भी चीज इस संसार के अंदर है वो आपके भोग के लिए है। ये आप इसके भोगी हो, मैं कहीं नहीं हूं। न मैं जोगी हूं, न मैं योग करता हूं, न मैं भक्त हूं। ऐसी स्थिति में संपूर्ण समर्पण भाव आज हमारे इस सृष्टि में, इस पृथ्वी पर जितने भी मजहब हैं, जितने भी लोग हैं मजहबी, या जितने भी प्रकार की धर्म व्यवस्था जिसे कहते हैं, सब में यही भाव है। अगर ईसा मसीह की चर्चा की जाए तो ईसा मसीह ने भी अपने को भगवान नहीं माना। उन्होंने अपने शरीर पे नेल, कांटी ठोकने वाले को भी बोला था, ओ माय गॉड, exempt him, he don't know what he is doing। ओ मेरे ईश्वर, आप इसे क्षमा करना। जब हम ईसा मसीह को ईश्वर मान रहे हैं, भगवान मान रहे हैं, तो फिर ईसा मसीह किसको भगवान मान रहे हैं? वही है विस्तार, विस्तृत विस्तार मैं का, जिसे शाश्वत कहते हैं या सत्य कहते हैं। तो ये मानव मस्तिष्क की देन है।
इस मानव के मस्तिष्क में ऐसा भाव उभार आता है। आज आप जिस इक्विपमेंट के सहारे, जिस चैनल के सहारे, जिस वैज्ञानिक माध्यम से आप जो देख रहे हैं, ये मैंपन का त्याग करके और तब इस यहाँ तक पहुंचा गया है कि जन जन तक घर में बैठ करके उनको समझाया जाए, उनको बताया जाए कि आखिर मानव मस्तिष्क है क्या। एक मानव के मस्तिष्क में, जिनका नाम भी आप हमारे मुख श्रीमुख से सुनने लगे, अमित जी नाम है, तो कोई उसमें कमी नहीं है इस नाम में कि अमित का मतलब होता है कि सबका मित्र। अमित मित्र तो एक दूसरे को बोला जा सकता है कि आप मेरे मित्र हो, आप मेरे मित्र हो, लेकिन अमित का मतलब है क्या होता है कि वो ईश्वरीय गुण से संपन्न होते हैं। अध्यात्म की खोज है ये। तो इसके माध्यम से आप अगर इस पवित्र भारत की भूमि पे रह करके इतना जानने का प्रयास करेंगे, इतना जानने लगेंगे कि मैं कौन हूँ, तो इसकी खोज है। आप अपने अंदर में बैठ करके अपने अंदर में जा करके देखें, अंदर में कैसे जाना है। ये विधि है योग का, ये विधि है साधना का, ये विधि है जिसको हम लोग कहते हैं साधन धाम मोक्ष करी द्वारा। मतलब ये शरीर जो मिला है इसी के लिए हम मोक्ष को प्राप्त करें। आज हमारे भारत के छोटे छोटे बच्चे हैं या बड़े बुजुर्ग हैं, उनको इस मैपन से बहुत दूर रखा जा रहा है, रखा गया है। अभी भारत के कुछ ऐसे संत भी हैं, महर्षि भी हैं, ऋषि भी हैं, जिन्होंने अपने टाइटिल अपने नाम के आगे चाहे जैसे भी हो उपलब्धि प्राप्त करने के ख्याल से लगवा लिया है। अगर उनसे अगर ये पूछें कि ऋषि माने क्या होता है, महर्षि माने क्या होता है, तो नहीं बता पाएंगे। क्यों? कि भोग जोनी है ये क्या है? भोग जोनी है। भौतिकता में प्रवेश करके अपने मैं को भूल गए हैं और उस मैं या मैं को ग्रहण कर लिए हैं। वरना हमारे पवित्र भारत में किसी चीज की कमी नहीं है। ये संतों, ऋषियों, महर्षियों का देश है ये। आप जिस चीज को आपको अच्छा न लगता है उसी चीज को अपना मान लिए हैं। अगर यहीं पे अगर हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेके, ढोलक, झाल, हारमोनियम लेकर के बहुत बढ़िया से बढ़िया आपको भजन संगीत भी हम प्रस्तुति दे सकते हैं। क्योंकि मानव मस्तिष्क से अगर मैंपन हटा करके अगर मैं की खोज के लिए मनुष्य निकल जाता है तो अंत काल तक उसे परमेश्वर से लयबद्धता बन जाती है, जिसे कहते हैं ईश्वर से तारतम्यता होना, ईश्वर से जुड़ जाना। और ये एक अद्भुत सृष्टि का आज मैं अद्भुत पर्दाफाश कर रहा हूं कि सूरदास नहीं थे, उनका नाम था विल्व मंगल। लेकिन जब संसार से विमुख होकर के और ईश्वर के सन्मुख हो गए, अपने नेत्रों को खोल लिया, तब उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे भजन सुनाए हैं लोगों के बीच में। और भजन बहुत अच्छे अच्छे शब्दों में, बहुत अच्छे अच्छे धुन में लोग गाते जा रहे हैं। आप अगर इसी प्रकार से अपने मैंपन को त्याग करके और मैं को इस मस्तिष्क के अंदर में एकदम बिल्कुल पिन पॉइंट पे एकत्रित कर देंगे तो जा करके परमात्मिक विषय से आप जुड़ जाएंगे। और जुड़ना पड़ेगा। आज कह देता हूं इस चैनल के माध्यम से कि कोरोना का रोना इतना आसान नहीं है कि उससे कोई वंचित हो जाए। बड़े बड़े साइंटिस्ट और बड़े बड़े रिसर्चर फेल्योर हो रहे हैं और होते रहेंगे, कारण कि उनके अंदर का मैंपन समाप्त नहीं हो रहा है। पहले भी मैं और आज भी मैं, बाद में भी मैं, वो है मैं, हे प्रभु मैं। वो क्या है? समर्पण, सहज समर्पण, सहजा भक्ति, सहज जोग उर सहज ज्ञान, सहज सहज सब, सहज सहज ही, सहज सहब प्रभु अपना मान। एक छोटी सी वाक्य है कि कोई बालक, कहानी नहीं है, सच्चाई है, कि ईश्वर को बहुत मानता था। उसके अंदर से प्रारब्ध बस अपने आप भाव उभरता था
वो रास्ता में जाते जाते जहाँ पीपल का पेड़, जहाँ बर का पेड़ दिखता था, वहीं पर सिर झुका देता था आंख बंद करके। लोग देखते थे तो बोलते थे कि ये क्या करता है। तो इसलिए पूछता था वो आदमी कि क्या करता है, उसको पता नहीं था कि इनके अंदर की जो भावना है वो समर्पित का भाव है, समर्पण होने का भाव है। कि वृक्ष को देख करके, पत्थर को देख करके आज लोगों ने बहुत कुछ बोल दिया है कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ही वो चक्की भली ते पीस खाए संसार। ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको शायद पता नहीं है तो आज जान लीजिए इस हीरोज चैनल के माध्यम से कि पत्थर भी पिघलता है तो उसके अंदर से शक्ति निकलती है जिसका नाम है शिलाजीत, और उसको ग्रहण करने से मनुष्य के शरीर में उत्तेजना और मनुष्य के शरीर में शक्ति और ताकत मिलता है, उसकी वृद्धि होती है। तो एक तो है कि ये रोना आ गया, उसको भी दूर करना है, और एक तो है कोरोना जो कि जाएगा नहीं, इसको रहे लेकिन दूर रहे हमसे। कैसे दूर रहेगा कि वैसे लोगों से, वैसे कुकृत कर्म करने वालों से आपको बचना पड़ेगा। आप चाहे जितना भी प्रयास कर लें, आप चाहे जो भी कुछ कर लें, लेकिन सत्य से 1 इंच भी या 1 सूत भी बाएं और दाएं होकर के आप नहीं चल सकते। अगर चलेंगे तो वही हाल होगा जो हाथी पर चढ़ करके जा रहा था कोई, तो नीचे से कुत्ता भूखा, बुद्धि नहीं थी तो हाथी पर से ही कुत्ते को बोला धा धा, ऊपर से लगा भगाने। उसकी चेतना होती तो कहता कि यार तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा, मैं तो हाथी पे हूँ। वो धा धा जो किया, कुत्ता और भूखने लगा। वो कस के जो धा किया वो ऊपर से नीचे गिर गया, कुत्ते ने उसे काट खा लिया। इसीलिए आप जहाँ हैं, जिस ऊंचाई पे हैं, उसी ऊंचाई पे सोच कर देखें कि मैं मनुष्य हूँ और मैं ईश्वर के समकक्ष समतुल्य हूँ, और तब जाकर के आपकी वृद्धि होगी। बस आज का इतना ही।